धोखा है, धोखा है। अरे निजीकरण धोखा है, धोखा है, धोखा है। अरे निजीकरण धोखा है, अरे निजीकरण धोखा है, धोखा है, धोखा है। अरे निजीकरण धोखा है, धोखा है, धोखा है। अरे निजीकरण धोखा है। धोखा है, धोखा। दोस्तों नमस्कार, विकल्पवाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली के जंतर मंतर पर आईडीबीआई बैंक के कर्मचारी और ऑफिसर एकजुट होकर केंद्र सरकार द्वारा आईडीबीआई बैंक का निजीकरण करने के फैसले का यहां विरोध करने पहुंचे हैं। जंतर मंतर पहुंचने से पहले 3 अगस्त को मुंबई में आईडीबीआई की मेन ब्रांच के सामने प्रदर्शन किया गया। और यही नहीं दोस्तों, देश के अलग अलग राज्यों में आईडीबीआई बैंक के ब्रांचों पर प्रदर्शन किया गया है। इनके समर्थन में अलग अलग बैंकों के श्रमिक और अलग अलग सेक्टरों के श्रमिक इनके साथ आए हैं। आईडीबीआई बैंक के कर्मचारियों से बात करने से पहले आपको बता दें, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी आईडीबीआई देश के दर्जन भर सरकारी बैंकों में से एक है। इस बैंक का गठन 1964 में एक सार्वजनिक वित्तीय संस्था के तौर पर हुआ था। आईडीबीआई बैंक की देश भर में 2000 से अधिक ब्रांच हैं और 3300 से अधिक एटीएम हैं। इसमें 18,000 से ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं। इसका बैलेंस शीट 2023 तक करीब 3.3 लाख करोड़ था। यानी आईडीबीआई बैंक देश के सबसे बड़े कमर्शियल बैंकों में से एक है। मगर 2003 में केंद्र सरकार द्वारा आईडीबीआई बैंक को एक लिमिटेड कंपनी का दर्जा दे दिया गया और 2004 में इसे अनुसूचित बैंक बना दिया गया, क्योंकि बड़े कॉरपोरेट घरानों ने अपना कर्जा आईडीबीआई बैंक को वापस नहीं किया, जिससे बैंक संकटग्रस्त होता चला गया। 2018 के मार्च महीने तक आईडीबीआई के एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट 55,588 करोड़ रुपए था। केंद्र सरकार ने एलआईसी के माध्यम से इसमें 9,300 करोड़ रुपए डाले ताकि बैंक डूबने से बचा रहे। 2019 में एलआईसी का शेयर बढ़कर 51% हो गया और रिजर्व बैंक ने मार्च 2019 में ऐलान कर दिया आईडीबीआई अब एक निजी बैंक में तब्दील हो गया है, जिसका प्रमोटर एलआईसी है। लेकिन वर्तमान में आईडीबीआई में एलआईसी का 49.24% का शेयर है और हिंदुस्तानी सरकार का 45.48% की मालिकी है। कुल मिलाकर करीब 95% का शेयर हिंदुस्तानी सरकार का है। मगर एलआईसी और केंद्र सरकार आईडीबीआई बैंक का 60% का शेयर बेचने का ऐलान कर रही है। सरकार का दावा अक्सर होता है, हम उन बैंकों का निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन करना चाहते हैं जो घाटे में हैं, जबकि पिछले 4 सालों में आईडीबीआई मुनाफा बना रही है और उसका मुनाफा लगातार बढ़ रहा है। सितंबर 2023 तक आईडीबीआई में 18,283 कर्मचारी थे। प्रति कर्मचारी ने 25 करोड़ का धंधा किया है और प्रति कर्मचारी 12 लाख से ज़्यादा मुनाफा कमाया है। 2023 और 24 के वित्त वर्ष में इस बैंक ने अधिकतम मुनाफा बनाया है, जो इसके पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 55% अधिक है। इसके बावजूद सरकार इसको बड़े कॉर्पोरेट घरानों को बेचना चाहती है। आइए जानते हैं इस प्रदर्शन में आए आईडीबीआई के श्रमिक सरकार के बैंक सुधार कार्यक्रम पर और सरकारी बैंकों के निजीकरण के ऐलान पर वो क्या कहना चाहते हैं। विकल्पवाणी सच्चाई की खोज। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, आईडीबीआई पूरे देश में, कल मेरे पास मुंबई का एक तस्वीर आया जहाँ 3 तारीख को आपने पूरा गेट जाम किया, प्रदर्शन कर रहे हो, किन मांगों को लेकर आज जंतर मंतर पे सैकड़ों लोगों को लेकर आप पहुँचे हैं, क्या मांगे आपकी? हमारी सबसे पहली मांग ये है
कि गवर्नमेंट ने जो अभी डिक्लेयर किया है कि IDBI के शेयर होल्डिंग प्राइवेट और फॉरेन प्लेयर को बेच के इसको प्राइवेट किया जाएगा, उसकी सबसे बड़ी मांग ये हमारी कि वो उन्होंने पीछे लेना चाहिए और IDBI को जो अदर पब्लिक सेक्टर बैंक का दर्जा दिया गया है वो बना रहना चाहिए। ये हमारी सबसे पहली मांग है कि IDBI को प्राइवेट नहीं करना चाहिए। सर एक सवाल और है, जैसे अभी वित्त मंत्री ने कहा IDBI और कुछ और बैंकों का निजीकरण करेंगे। निजीकरण क्यों करना चाहती है सरकार सर? ये सरकार शायद अपने कुछ दोस्तों को, अपने कुछ नज़दीकियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इस बैंक को बेच के जो पैसा आएगा वो पता नहीं कहाँ लगाते, लेकिन इसमें ऐसा लगता है कि IDBI का या किसी भी बैंक का प्राइवेटाइजेशन करेंगे तो सबसे ज़्यादा आघात, सबसे ज़्यादा लॉस हमारे कॉमन मेंबर्स का, कॉमन जनता का होगा, कॉमन सिटीजन का होगा। क्योंकि प्राइवेट होने के बाद ना तो हमारे काश्तकार को लोन दिया जाएगा, ना तो हमारे छोटे मोटे उद्योग धंधे वालों को दिया जाएगा, ना ही गरीबों को लोन दिया जाएगा। आज भी हमारे देश के अंदर कई प्राइवेट बैंक है, हम लोगों ने कोरोना में देख लिया, या गवर्नमेंट की कोई भी योजना है, चाहे जनधन योजना हो, चाहे अटल पेंशन योजना हो या कोई भी योजना, ये सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक ही कर सकती है। प्राइवेट बैंकों के अंदर इसकी हिस्सेदारी नाम मात्र 1% या 2% होती है। 95% ये पब्लिक सेक्टर बैंक गवर्नमेंट की योजनाएं लागू करती है। इसीलिए हमारी डिमांड है कि प्राइवेट बैंकों तो बहुत है, उनको रहने दीजिए, जो सरकारी बैंक है उसको क्यों प्राइवेट करना चाह रहे हैं? ये तो हमारी डिमांड है कि बैंकों को प्राइवेट, चाहे IDBI हो, चाहे कोई भी और 3 बैंक जो निर्मला सीतारमण जी बोल रही है, उनको प्राइवेट नहीं करना चाहिए। ये हमारी डिमांड है। सर एक सवाल जो आपने उठाया, अभी गवर्नमेंट ने कहा कि हम जितने भी घाटे में चल रही, संकट में हैं बैंक, उनका प्राइवेटाइजेशन करेंगे। लेकिन हम पीछे कई सालों से देखें IDBI तो पूरा मुनाफे का बैंक रहा है। इसका निजीकरण करने के पीछे सरकार की क्या मंशा है सर? ये बात बहुत अच्छी कही आपने। पिछले साल IDBI बैंक ने हमारे जो रिस्पेक्टेड फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, इनको 2573 करोड़ का एक लाभांश दिया। जो प्रॉफिट होता है तो लाभांश देते हैं, और इस साल 733 करोड़ का लाभांश गवर्नमेंट को दिया। इसका मतलब ये बैंक प्रॉफिट में है, इसीलिए तो दिया जा रहा है। तो ये हमारे भी यही डिमांड है आपके द्वारा, हम उनको बताना चाहते हैं कि अगर बैंक प्रॉफिट में है तो फिर उसका प्राइवेटाइजेशन क्यों, उसको क्यों बेचना चाहती है गवर्नमेंट? और ये गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है ये कहीं ना कहीं देश विरोधी है, कॉमन जनता के विरोध में है। इसीलिए हम लोग इसका विरोध करके ये IDBI का प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए, ये हमारी डिमांड है। सर एक सवाल ये है कि सरकार कह रही है कि बैंकों में हम सुधार करेंगे, कि इसमें किस तरह का सुधार हो रहा है और किस तरह का समस्या सामने आ रही है सर? बैंकों में अगर सुधार करना है तो बैंक के जो NPA वो वसूल करना चाहिए। ना तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, एक तो NPA बेच रही है और बेचने के बाद 20% 30% सिर्फ उसमें कमाई हो रही है, बाकी 70% के ऊपर पानी छोड़ा जा रहा है। आप देखो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के तहत जो भी प्रोसीडिंग्स है उसमें अंबानी जैसे एक बड़े उद्योगपति को 99% छूट दी जाती है और सिर्फ 1% पैसा वसूल होता है। और वो जो उसकी जो कंपनी है वो खरीदता कौन है? उसका भाई, बड़ा भाई मुकेश अंबानी खरीदता है। तो ये आम आदमी की जो पूंजी है, जो बचत है, उसके साथ खिलवाड़ है। आपको पता होगा वीडियोकॉन 95% सैक्रिफाइस दिया था। ये क्या बात है? किसका पैसा है? ये गवर्नमेंट का पैसा नहीं है, ये आम आदमी की पूंजी है, उसकी बचत है। उसने पसीना बहाकर जो पैसा इकट्ठा किया है वो पैसा पूंजीपतियों को रियायत देकर दिया जा रहा है। इसके खिलाफ है। अगर सुधार करना है तो हम 2 चीज़ें कहते हैं। कोई अगर इलेक्शन के लिए खड़ा रहता है तो उसको किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक को मेरा ड्यूज़ नहीं है, ये नो ड्यूज़ लाने की जरूरत, उसको मैंडेटरी करना चाहिए। दूसरी बात है, जेब कतारा 50 रुपए अगर मैंने छीन लिए तो मुझे सलाखों के पीछे भेजा जाता है, लेकिन 50,000 करोड़ रुपया डुबाया मैंने तो सिविल प्रोसीडिंग चलता है। हम कहते हैं कि अगर विलफुल, अगर रिपेमेंट रोका गया किसी बोरोर के द्वारा तो वो क्राइम घोषित करना चाहिए। IPC में अमेंडमेंट करनी है तो ये अमेंडमेंट करनी चाहिए, लेकिन ये गवर्नमेंट नहीं करना चाहती है, क्योंकि आखिर उनके ही बलबूते के ऊपर वो चल रहा है। तो हम अगर सुधार करना है तो वो सुधार की बात करते हैं। सर एक सवाल और उठता है, आप लोगों ने एक डिमांड उठाई है कि केंद्र सरकार का 51% बैंक IDBI में होना चाहिए। ये डिमांड आप क्यों उठा रहे हैं सर? क्योंकि जब तक गवर्नमेंट की ओनरशिप नहीं रहेगी
तब तक गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं रहेगा। और गवर्नमेंट का अगर कंट्रोल रहा तो कहीं ना कहीं सीबीआई, सीवीसी या तो पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा उसकी स्क्रूटिनी की जा सकती है। अगर वो गवर्नमेंट का कंट्रोल गया तो वो स्क्रूटिनी भी चली जाएगी। आज स्क्रूटिनी उनके तहत क्यों ना हो रही है, कल तो वो भी नहीं होगी। तो हमें लगता है अगर 51% जो स्टेक है वो कायम रखना चाहिए। दूसरी बात, पार्लियामेंट में जब इस विषय के ऊपर चर्चा हुई थी तब के जो वित्त मंत्री है जसवंत सिंह, उन्होंने पार्लियामेंट को आश्वस्त किया था कि किसी भी हालत में 51% जो होल्डिंग है वो गवर्नमेंट के पास रहेगा। ये मैं तो कहता हूं इसका प्राइवेटाइजेशन ये पार्लियामेंट के साथ किया हुआ धोखा है। इट्स अ फ्रॉड विद द पार्लियामेंट। कहीं ना कहीं आम पार्लियामेंट के जो संसद है उन्होंने ये सवाल पार्लियामेंट में खड़ा होकर पूछना चाहिए गवर्नमेंट को कि पार्लियामेंट को जो दिया हुआ आश्वासन है उसका भंग आप कर रहे हो, यू आर वायलेटिंग इट। ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सिस्टमिक इशू है और उसके तहत हम ये इशू रेज करने वाले। इसके साथ साथ मैं और एक चीज के ऊपर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आईडीबीआई बैंक की पूरी भारतवर्ष में दीपम के कहने के अनुसार 120 प्रॉपर्टीज है, अलग अलग जगह पे। बंबई में 68 प्रॉपर्टीज है, चेन्नई में है, हैदराबाद में है, बेंगलोर में, कई जगह पे है। उनका जो बैलेंस शीट में दिया हुआ वैल्यूएशन है और उसका असली वैल्यूएशन अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये बैलेंस शीट फजिंग कैसे किया जा रहा है। और ये ऐसा ही चलते गया तो जो खरीदार है उसको पता है आईडीबीआई खरीदने के बाद वो डिपॉजिट के लिए नहीं खरीदेगा, वो रियल एस्टेट के लिए खरीदने जा रहा है। तो मुझे लगता है आईडीबीआई प्राइवेटाइजेशन का ये जो इशू है ये बहुत बड़ा एक फ्रॉड होने जा रहा है। अगर उसको रोकना है तो पार्लियामेंट्रियन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर पॉलिटिकल एफिलिएशन वो आगे आकर कहीं ना कहीं इस आईडीबीआई बैंक को बचाना चाहिए। एक सवाल और है, आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट जो वर्कर हैं उनके पक्ष में भी आपने आवाज़ उठाई है, परमानेंट करने की बात आप लोग कह रहे हैं, ये क्यों डिमांड कर रहे हैं सर? देखिए, नई अर्थनीति के चलते हुए मजदूरों का तनख्वाह कम करने के लिए साजिश की जाती है। एक तरफ जो है छटनी की जाती है मजदूरों की, कायम मजदूरों को कम किया जाता है, लेकिन मजदूर तो लगते हैं काम करने के लिए। उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम का सहारा लेकर कम तनख्वाह पर वही काम करवाया जाता है। उसके लिए हमारा कहना है कि ये इलीगल काम है तो सरकार इसको बंद करे और कॉन्ट्रैक्ट लेबर को ख़त्म करे। दोस्तों, अभी आप लोगों ने इन तमाम जो वर्कर हैं आईडीबीआई बैंक के उनकी बात सुना। ये बैंक नहीं है, ये हमारे देश के करोड़ों लोगों की धन से बना हुआ बैंक है जिसको आज गिद्ध की तरह कॉर्पोरेट घराने लगे हुए हैं खरीदने के लिए, और इसमें सरकार शामिल है। ये बहुत बड़ा सवाल है। एक सवाल बार बार उठता है, अगर ये घाटे में है तो कोई कॉर्पोरेट घराना घाटे का सौदा क्यों करेगा? इसका मतलब है कि इनका जो सर ने उठाया रियल एस्टेट की जो करोड़ों रुपए की ज़मीन है उस पर गिद्ध की तरह कॉर्पोरेट घरानों की नज़रें हैं, और जो जनता का पैसा इनके अंदर जमा है उस पर कब्जा करने का कॉर्पोरेट और केंद्र सरकार की निगाहें हैं। यह समझ में आता है कि प्राइवेटाइजेशन से साथ साथ में इनका नौकरी की तो बात अलग है। जो बच्चे करोड़ों रुपया लगाकर अपना एजुकेशन हासिल करते हैं कि हम बैंक में जाएंगे, देश की सेवा करेंगे, उनको अभी कॉन्ट्रैक्ट पर रख के उनका भविष्य अंधकार में डाला जा रहा है। तो ये प्राइवेटाइजेशन बिल्कुल धोखा है जो इन सब ने उठाया। ये एक कहा जा सकता है झूठ को इतना बोलो कि सच लगने लगे। प्राइवेटाइजेशन को इस तरह परोसा जा रहा है ताकि लोग समझने लगे कि यह हमारा देश का भविष्य है, लेकिन वो है नहीं। देश का भविष्य खतरे में है, वो तभी बचेगा जब बैंक बचेंगे, जब मजदूर बचेंगे, किसान बचेंगे, छात्र बचेंगे। इसके लिए इस देश के अंदर प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी, जैसे आईडीबीआई उठा रहा है और तमाम लोग उठा रहे हैं। इसके साथ आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं, कमेंट कीजिए और देखते रहिए विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज।